हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 10 पर चर्चा करेंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। तो यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य से क्या कह रहा है? अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। अस्माकं बलम का अर्थ है हमारी सेना है अपर्याप्त है। हमारी जो सेना है ये अपर्याप्त है। तो अपर्याप्त का मतलब एक तो अर्थ होता है कि पर्याप्त नहीं है, यानी थोड़ी है सेना। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन का जो कहने का अर्थ है वो ये है कि हमारी सेना पर्याप्त नहीं है। मतलब कहने का कि हार मतलब पराजित होने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब हमारी सेना पराजित होने लायक नहीं है, पर्याप्त नहीं है, पराजित होने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमारी सेना पराजित होने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्यों? बलम भीष्माभिरक्षितम, क्योंकि भीष्म के द्वारा रक्षित है। तो भीष्मदेव चूँकि हमारी सेना की रक्षा कर रहे हैं तो हमारी सेना पराजित होने के लायक नहीं है। यहाँ पर ये है, पराजित होने के लिए पर्याप्त नहीं है या पराजित होने के लायक नहीं है। और पर्याप्तम तुदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम, परंतु ये जो सेना है पांडवों की तो ये पर्याप्त होने के लायक है, मतलब पराजित होने के लायक है, पराजित होने लायक है यानी पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि भीम के द्वारा रक्षित है। तो दुर्योधन का कहना है कि भीम के द्वारा जो रक्षित पांडवों की सेना है तो वो पराजित होने के लायक है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। तो ऐसी बात नहीं है कि पांडवों की सेना की रक्षा भीमसेन कर रहे हैं। पांडवों की सेना की रक्षा अर्जुन जैसे बहुत ही योग्य और धनुर्धर वीर वो कर रहे हैं। लेकिन वो दुर्योधन जो है भीम का और भीष्म का नाम ले रहा है कि हमारी सेना भीष्म के द्वारा रक्षित है। तो ये बात तो सही है, लेकिन पांडवों की सेना भीमसेन के द्वारा रक्षित है, ये बात सही नहीं है। तो पांडवों की सेना की रक्षा करने वाले बहुत से महारथी योद्धा हैं, जैसे धृष्टद्युम्न है और धृष्टद्युम्न है और अर्जुन है। तो ऐसे बहुत बड़े मतलब वीर पांडवों की सेना की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो तुलना कर रहा है भीष्म और भीम का नाम लेकर के। क्यों? क्योंकि भीष्म जो है बहुत अनुभवी योद्धा हैं। तो वे केवल युद्ध करना ही नहीं जानते बल्कि सेना की रक्षा करना भी जानते हैं। लेकिन जो जहाँ तक भीमसेन की बात है तो ये तो युद्ध करना जानते हैं, युद्ध में बहुत उत्साहित हैं, लेकिन सेना की रक्षा तो करना उतना नहीं जानते हैं, उतना अनुभव तो नहीं है सेना की रक्षा करने का। तो इसलिए उसने भीष्म और भीम का नाम लिया है। और दूसरी बात यह है कि भीष्म शब्द में 2.5 अक्षर हैं और भीम शब्द में केवल 2 अक्षर हैं। तो भीष्म के 2.5 अक्षर होने के कारण दुर्योधन ये मानता है कि भीष्म के नाम में 2.5 अक्षर हैं, तो भीम के नाम में जो 2 अक्षर हैं उनसे ज़्यादा हैं। तो इसलिए हमारी जो सेना की रक्षा भीष्म कर रहे हैं जिनके नाम में 2.5 अक्षर हैं, और पांडवों की सेना की रक्षा भीम कर रहे हैं जिनके नाम में 2 अक्षर हैं। तो इस तरह से हमारी सेना पांडवों की सेना की तुलना में
कितनी ज़्यादा है? 2 और 2.5 का अंतर है। अगर पांडवों की सेना मान लीजिए 200 सैनिकों की है, या मान लीजिए कि उनकी शक्ति जितनी भी है, तो अगर वो उसको 2 अंक दिया जाए तो हमारी शक्ति को 2.5 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से दुर्योधन तुलना कर रहा है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। तो दुर्योधन विशेष रूप से भीम से ईर्ष्या करता था। बचपन से ही ये बात थी कि भीमसेन के शरीर में बहुत बल था। तो बचपन में ही वे जो है खेल खेल में क्या करते थे कि धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे, उनमें से 2 पुत्रों के सिर पकड़ के एक दूसरे से लड़ा देते थे। तो भीमसेन तो कोई उनका ऐसा ईर्ष्या का कोई भाव नहीं था, लेकिन वो खेल खेल में ऐसा करते थे। लेकिन ये जो दुर्योधन है और ये जो दूसरे कौरव हैं, ये भीम से बड़ी ईर्ष्या करने लगे। उनको बड़ी ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि शक्ति में जो है वो जीत नहीं पाते थे भीम के द्वारा, तो उनको जो है ईर्ष्या होने लगी। ये उसी प्रकार से है जैसे कि बच्चा अगर सांप से खेले, है ना, तो उसको तो खेलने का भाव रहता है, लेकिन सांप के अंदर क्या है, ईर्ष्या होती है बहुत ज़्यादा। तो वो तो अपनी ईर्ष्या के द्वारा जो है वो बच्चे को मारना चाहता है। लेकिन जो बच्चा है वो खेलता है तो अपने खेलने के भाव में करता है। उसी प्रकार से भीमसेन नहीं समझ पाते थे कि इनके अंदर कितनी ईर्ष्या है, और भी जो है खेलने के भाव में वे जो है कभी उनको उनके सिर लड़ा देते थे। या कभी अगर ये कौरव जो बालक थे वो पेड़ में चढ़ते थे फल खाने के लिए, तो भीमसेन क्या करते थे, पेड़ को हिला देते थे तो फलों के साथ वो भी नीचे गिर जाते थे तो इस प्रकार से भीमसेन का एक खेल था। लेकिन उनको जो है मतलब ईर्ष्या बढ़ती जा रही। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। तो भीम से ईर्ष्या करने के कारण ही दुर्योधन ने एक बार क्या किया, भीम को मार डालने का विचार किया। लेकिन ये जो है बड़ा राजनीतिज्ञ था कि उसकी योजना किसी को पता ना चले, और बड़े प्रेम, ऊपर से बड़ा प्रेम दिखाना, अंदर जो है ईर्ष्या इस प्रकार से दबा करके छिपा करके रखा है कि पता ना चले, और ऊपर से बड़ा प्रेम दिखाएं। तो भीमसेन नहीं समझ पाए दुर्योधन के इतने कपट को, और दुर्योधन ने क्या किया कि गंगा जी के किनारे शिविर लगाया और वहाँ खूब खेलते रहे हैं। और उसके बाद फिर दुर्योधन ने जहर के लड्डू जो बनाए थे तो भीमसेन को खिला दिए। अब भीमसेन जहर के लड्डू खा करके अब उनको जो है कुछ थकान आ गई, नींद आ गई, गहरी नींद आ गई, क्योंकि जहर का जो असर हुआ उनके शरीर में। तो भीमसेन जो है जब लेटे तो फिर उनको कुछ पता नहीं चला, इतनी गहरी नींद में है। तो ऐसे सोते हुए भीमसेन को दुर्योधन ने जो रस्सियाँ होती हैं, जो लता की रस्सियाँ होती हैं, उनसे बांध करके और गंगा जी में गिरा दिया। अब सोचिए कोई व्यक्ति बेहोश की हालत में हो और उसको बांध करके गंगा जी में गिरा दिया जाए तो क्या बच सकता है, और उसका पता भी नहीं चल सकता। तो भीमसेन को इस प्रकार से उसने गिरा दिया। लेकिन कृष्ण की कृपा से भीमसेन की रक्षा हुई, उनके जीवन की रक्षा हुई, और वापस लौट करके आ गए अपने यहाँ पर। लेकिन
इसने तो अपनी ओर से भीमसेन को मार ही डाला था, है ना। तो ईर्ष्या करता था भीम, और भीम भी समझ गए थे बाद में दुर्योधन के ईर्ष्या कि दुर्योधन के अंदर कितनी ईर्ष्या है, तो भीमसेन भी इससे बहुत क्रुद्ध रहते थे। और फिर भीमसेन ने जब द्रौपदी का अपमान किया है, दुर्योधन ने दुशासन ने मिल करके, तो भीमसेन ने प्रतिज्ञा भी की थी कि दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे वो और दुशासन की भुजा उखाड़ेंगे। तो भीमसेन प्रतिज्ञा कर ही चुके हैं। तो बाकी पांडवों के अंदर इतना आक्रोश नहीं था दुर्योधन के व्यवहार से जितना भीमसेन को था। और ये बचपन से ही ये जो दूरी है वो बनी हुई थी, और इस प्रकार से उनके अंदर ईर्ष्या थी। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि दुर्योधन जानता था कि अगर उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। तो दुर्योधन को भीमसेन से भय जरूर था, लेकिन उसको साथ साथ बहुत विश्वास था कि भीष्म जो है अपने समय में जितने भी युद्ध हुए तो कभी पराजित नहीं हुए। तो भीष्म जी जो है बहुत बड़े योद्धा हैं। तो इस प्रकार से दुर्योधन को भीष्म के ऊपर ज़्यादा विश्वास है, और भीम से डर होने के बावजूद भी उसको विश्वास है कि भीष्म उसकी रक्षा कर लेंगे। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वह युद्ध में विजयी होगा, ये उसका दृढ़ निश्चय था। तो दुर्योधन को जो है बहुत निश्चित है कि युद्ध में विजयी होगा। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में जो व्याख्या हुई है। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है कि कौरवों की सेना भीष्म के द्वारा सुरक्षित होने के कारण अजेय है, तथा पांडवों की सेना भीम द्वारा सुरक्षित होने के कारण पराजित होने के योग्य है। तो दुर्योधन भीम के प्रति सबसे अधिक ईर्ष्यालु था, तथा वह भीम के पराक्रम से कई बार पराजित भी हुआ था। भीम के अतिरिक्त अन्य पांडवगण दुर्योधन के साथ व्यवहार में इतने अधिक निकट नहीं थे जितने भीम थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ अन्य पांडवों की तुलना में सबसे अधिक निकट संबंध था। तो ये बात समझने की है क्या, कि श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ सबसे निकट का संबंध था अन्य पांडवों की तुलना में। उसी प्रकार दुर्योधन का भीम के साथ अन्य पांडवों की तुलना में सबसे अधिक निकट संबंध था। लेकिन अंतर क्या है कि श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ जो सबसे निकट का संबंध था वो किस प्रकार से था, मित्रता का था। और दुर्योधन का भीमसेन के साथ जो सबसे अधिक निकट संबंध था वो किस प्रकार था, शत्रुता का। दोनों जो है संबंध निकट के हैं, लेकिन किस प्रकार से है, ये सर्वोच्च मित्रता, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में सर्वोच्च मित्रता है। उसी प्रकार से दुर्योधन और भीम के बीच में सर्वोच्च शत्रुता है। तो श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलते थे तो अपने से अवस्था में बड़े होने के कारण श्री कृष्ण युधिष्ठिर तथा भीम के पैर छूते थे, तथा अपने से अवस्था में बड़े होने के कारण नकुल तथा सहदेव श्री कृष्ण के पैर छूते थे। परंतु अर्जुन तथा श्री कृष्ण अवस्था में समान होने के कारण परस्पर गले मिलते थे तथा एक दूसरे का प्रगाढ़ आलिंगन करते थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण तथा अर्जुन समान अवस्था के थे, उसी प्रकार दुर्योधन और भीम भी समान अवस्था के थे। इन दोनों की अवस्था समान थी। परंतु अंतर यह है कि अर्जुन तथा श्री कृष्ण के मध्य जिस प्रकार प्रगाढ़ मैत्री का संबंध था, उसी प्रकार दुर्योधन तथा भीम के मध्य प्रगाढ़ शत्रुता का संबंध था। यद्यपि दुर्योधन सभी पांडवों से शत्रुता का व्यवहार करता था, परंतु भीम के प्रति उसकी शत्रुता की भावना अत्यंत प्रगाढ़ थी।
वायु देवता के पुत्र होने के कारण भीम के शरीर में असीमित बल था तथा बचपन से ही वे खेलने तथा युद्ध करने में अत्यंत उत्साह रखते थे। खेल खेल में भीमसेन कौरवों को कभी पटक देते अथवा 2 कौरव बालकों को पकड़कर उनके सिर लड़ा देते। ऐसा करने में भीमसेन के अंदर कोई शत्रुता की भावना नहीं थी, बल्कि खेलने के उत्साह में भीमसेन ऐसा करते थे। कभी कभी किसी वृक्ष के फल खाने के लिए कौरव बालक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते तो भीमसेन नीचे से उस वृक्ष को हिलाते तो वृक्ष के फलों के साथ साथ कौरव बालक भी वृक्ष से नीचे टपकने लगते थे। इस प्रकार से भीमसेन की वीरता तथा उत्साह से दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की भावना और अधिक प्रबल हो गई। तो इस प्रकार से दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने के लिए विष के लड्डू खिलाए। और जब भीमसेन फिर भी जीवित रहे और लौट करके आ गए तो वो और अधिक ईर्ष्यालु हो गया। जब देखा दुर्योधन ने कि मैंने इनको तो मार ही डाला था, लेकिन तो भी ये सुरक्षित रहे और जीवित लौट आए, तो और ज़्यादा ईर्ष्यालु हो गया। भीम के अतिरिक्त अन्य पांडवगण दुर्योधन के दुर्व्यवहार को सहन कर लेते थे, परंतु भीम सदा दुर्योधन के प्रति क्रुद्ध रहते थे। तो दुर्योधन सदा भीम से भयभीत रहता था, इसलिए उसने अपने महल में भीम के आकार का एक लोहे का पुतला बनवाया था। उस लोहे के पुतले को भीम समझकर उस पुतले पर गदा का प्रहार किया करता था। तो दुर्योधन जो है भीम से शत्रुता होने के कारण अपने महल में भीम की मूर्ति के ऊपर, लोहे की मूर्ति के ऊपर गदा का प्रहार किया करता था और गदा युद्ध का अभ्यास किया करता था। युद्ध के अंत में जब दुर्योधन की संपूर्ण सेना मारी गई तथा युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन से कहा, अभी तुम अकेले हो, हम तुम्हें अवसर देते हैं कि हम 5 भाइयों में से जिसके साथ तुम जिस प्रकार भी अकेले युद्ध करना चाहो युद्ध कर लो। यदि तुम जीत गए तो हम 5 भाई फिर से वन में चले जाएंगे तथा राज्य पर तुम्हारा फिर से अधिकार हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन को इतना छूट दे दिया। इस बात पर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की निंदा की। श्री कृष्ण ने निंदा की, क्या राजन, हमने बहुत प्रयास करके जिस राज्य को जीता है उसे तुम फिर दुर्योधन को देना चाहते हो। यदि दुर्योधन गदा युद्ध में भीम के अतिरिक्त आपसे अथवा किसी भी पांडव से भिड़ेगा तो निश्चित रूप से विजयी हो जाएगा। भीम के अलावा कोई भी गदा युद्ध में इतना निपुण नहीं है, अर्जुन भी नहीं है, तथा ये संपूर्ण राज्य फिर से दुर्योधन का हो जाएगा। इतना अवसर मिलने पर भी दुर्योधन ने भीम के ही साथ युद्ध करने की इच्छा की। ये भी अच्छा हुआ उसने भीम सिंह के ही साथ युद्ध करने की इच्छा की, क्योंकि वह कई वर्षों तक भीम के पुतले के साथ गदा युद्ध का अभ्यास करता रहा था। तो ये अच्छा ही हुआ। अगर वो कह देता कि ठीक है भीम मैं अर्जुन के साथ गदा युद्ध करूँगा, तो क्या होगा, जीत जाएगा। अर्जुन का अभ्यास तो धनुष चलाने में है, धनुष बाण चलाने, है ना। तो नकुल के साथ, सहदेव के साथ या युधिष्ठिर महाराज के साथ किसी के साथ भी गदा युद्ध करेगा तो दुर्योधन जीत जाएगा, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज ने तो बड़ा भारी एक मतलब उसको अवसर दे दिया था कि वो फिर से राजा बन जाएगा और 5 पांडव जो है फिर वन में चले जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा कहा, है ना। तो चूँकि कौरव सेना के सेनापति भीष्म थे, अतः दुर्योधन ने ठीक ही कहा है कि कौरव सेना भीष्म के द्वारा सुरक्षित है। परंतु दुर्योधन का ये कहना ठीक नहीं है कि पांडव सेना भीम के द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि पांडव सेना का सेनापति भीम न होकर विराट पुत्र श्वेत था। फिर भी दुर्योधन ने पांडवों की सेना में भीम का नाम लिया है। इसका कारण यही है कि भीमसेन के अंदर युद्ध के प्रति अधिक उत्साह है।
इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण भी है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में दुर्योधन के शब्द हैं बलम भीष्माभिरक्षितम, अर्थात भीष्म के द्वारा रक्षित सेना, तथा इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में दुर्योधन के शब्द हैं बलम भीमाभिरक्षितम, अर्थात भीम द्वारा रक्षित सेना। यद्यपि भीष्म तथा भीम ये दोनों नाम एक जैसे हैं, फिर भी भीष्म नाम में आधा अक्षर अधिक है। भीष्म तथा भीम इन दोनों नामों का अर्थ एक ही है, भयानक। यहाँ पर दुर्योधन का कहना है कि चूंकि भीष्म पितामह युद्ध में कुशल तथा अनुभवी हैं, अतः उनके द्वारा सुरक्षित सेना के पराजित होने की संभावना अपर्याप्त है, अर्थात बहुत कम है। परंतु चूंकि भीम को सेना के साथ युद्ध करने का अधिक अनुभव नहीं है, अतः उनके द्वारा सुरक्षित सेना के पराजित होने की संभावना पर्याप्त है। श्रील प्रभुपाद इस बात पर विशेष रूप से समझाते हैं क्या कि दुर्योधन सोचता है कि भीष्म जी भीमसेन की तुलना में ज़्यादा ही अनुभवी हैं। तो यद्यपि भीष्म के विषय में दुर्योधन के ये विचार ठीक हैं, परंतु फिर भी असुर होने के कारण वो ये नहीं जानता कि जिसकी रक्षा श्री कृष्ण करते हैं उसे कौन मार सकता है। दुर्योधन की अपनी भौतिक बुद्धि से सोचता है कि भीष्म जो है ज़्यादा शक्तिशाली हैं भीम की तुलना में, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा क्या कि जिसकी रक्षा श्री कृष्ण करते हैं उसे कौन मार सकता है, और जिसको श्री कृष्ण मारना चाहते हैं उसकी रक्षा कौन कर सकता है। तो सामान्य व्यक्ति तो अपनी भौतिक बुद्धि के द्वारा ही सोचता है कि भाई मैं ज़्यादा बलवान हूँ, मैं ज़्यादा होशियार हूँ और मेरे अंदर ज़्यादा योग्यता है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं निस्संदेह भीष्म का पराक्रम असीमित है। पूर्व काल में भीष्म जी ने काशीराज की 3 कन्याओं के स्वयंवर में आए हुए समस्त राजाओं तथा उनकी सेनाओं को अकेले परास्त कर उन 3 कन्याओं का अपहरण किया था। उन 3 कन्याओं में से अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र थे तथा धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन था। तो यहाँ पर हमें यही समझना है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपने विजय की बात बता रहा है कि इस युद्ध में विजय तो मेरी ही होनी है, और युद्ध में विजय का जो विशेष कारण वो समझता है, वो क्या समझता है कि भीष्म जी जो है हमारे रक्षक हैं, है ना। लेकिन वो नहीं समझ पाता है कि कोई बड़े से बड़ा बलवान ही व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन कृष्ण अगर चाहें तो वो किसी छोटे और अत्यंत कमज़ोर व्यक्ति से भी वो बलवान पहलवान हार सकता है। तो कृष्ण का नियंत्रण सबसे ऊपर है। जैसे कि कोई बहुत बड़ा जो है हिंसक जानवर हो, शेर हो, जैसे मान लीजिए शेर ही हो, लेकिन उसके शरीर में अगर कोई चींटी है या उसके शरीर में बहुत चींटियाँ अगर लग जाएं तो वो जो शेर है वो परेशान हो जाएगा, लेकिन वो चींटियों को नहीं मार सकता है। और सांपों के साथ तो ऐसा होता ही है कि सांप को जो है कभी कभी चींटियाँ काटती हैं, तो सांप इतना खतरनाक जीव है, लेकिन चींटियाँ जब उसको काटती हैं तो सांप तड़पता रहता है, वो चींटियों का कुछ नहीं कर सकता। अब सोचिए इतना खतरनाक जीव है सांप कि मनुष्य को जो है वो मार सकता है, लेकिन वही सांप को जो है चींटी अगर काटे उसके शरीर में तो वो सांप कुछ नहीं कर पाएगा चींटी का। तो अर्जुन जो है क्षमा करना, दुर्योधन असुर होने के कारण ये नहीं जानता कि श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसे कौन मार सकता है, तथा जिसको श्री कृष्ण मारना चाहते हैं उसकी रक्षा कौन कर सकता है। निस्संदेह भीष्म का पराक्रम असीमित है। पूर्व काल में भीष्म जी ने काशीराज की 3 कन्याओं के स्वयंवर में आए हुए समस्त राजाओं तथा उनकी सेनाओं को अकेले
परास्त कर उन 3 कन्याओं का अपहरण किया था। उन 3 कन्याओं में से अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र थे तथा धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन था। तो यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य से जो बताना चाहता है, तो वो ये बात बताना चाहता है कि द्रोणाचार्य खुश हों इस बात से कि मैं जितना भी पांडवों के साथ अन्याय करता हूँ तो उतना ही अधिक मुझे सफलता प्राप्त होती है। तो द्रोणाचार्य को वो इतने विश्वास के बता रहा है कि मैं इतना पुण्यात्मा हूँ, मैं तो बहुत पुण्यात्मा हूँ, हैं। और इसी कारण से मैं मैं पांडवों के साथ जितना अन्याय करता हूँ उतनी ही अधिक मुझे सफलता प्राप्त हो रही है ना। तो ये दुर्योधन का भाव है कि वो द्रोणाचार्य को अपनी सफलता का जो रहस्य है वो बताना चाहता है। लेकिन द्रोणाचार्य जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि दुर्योधन की ये शक्ति नहीं है या भीष्मदेव की भी कोई शक्ति नहीं है, किसी की भी कोई शक्ति नहीं है, अगर श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा करें। और पांडवों में भी इसी प्रकार का सिद्धांत कूट कूट कर भरा हुआ था, कूट कूट के भरा हुआ था यही सिद्धांत है कि अगर श्री कृष्ण रक्षा करेंगे तो उनकी रक्षा तो उनका विनाश कौन कर सकता है, और अगर श्री कृष्ण विनाश करेंगे तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है। तो कृष्ण चेतना का अर्थ यही होता है कि प्रत्येक वस्तु में श्री कृष्ण का नियंत्रण देखा जाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।